दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बजरंग दास गर्ग हैं। और बजरंग दास गर्ग ने जो है वो हिसार कांग्रेस जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये खबर जो है वो पूरे हरियाणा में फैल गई। उसके साथ साथ एक और खबर फैली, उसी दिन बजरंग दास गर्ग जो है वो पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाए गए भी क्या बजरंग दास गर्ग का जो है वो कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, बजरंग दास गर्ग ने इस्तीफा क्यों दिया है, क्या बजरंग दास गर्ग जो है वो जेजेपी में या किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो सारी की सारी बातें करेंगे। गर्ग साहब, आपने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे तो है ना और भी बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन आपकी जो खबर है वो आग की तरह फैल गई। उसके बाद आप दुष्यंत चौटाला से मिल लिए, क्या पूरा मामला है? नैन साहब, देखिए ये एक पारिवारिक मामला था और जिस टाइम मेरे को हिसार जिले का शहरी प्रधान बनाया, मैंने उस टाइम हमारे बीके हरिप्रसाद जी बहुत सीनियर नेता है, वो प्रभारी थे, तो मैंने उसी दिन ही फोन कर दिया था हरिप्रसाद जी, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया और शहरी जिला प्रधान बनाया है तो मैं रहना नहीं चाहता, ये सेवा किसी और को दे दो और मैं हर 24 घंटे मदद के लिए तैयार हूँ। हरिप्रसाद जी ने भी कहा, बोले भी मजबूरी है, एक बार पार्टी जिसको जुमाई देती है लेनी पड़ती है, एक बार आप पेंडिंग छोड़ो और कुछ महीने के बाद हम अपने हिसाब से सब चेंज कर लेंगे। एक बार मजबूरी, इसको नई टीम बनी है और ये ठीक नहीं है, एक बार आप इसको अंदर पेंडिंग छोड़ देते हैं। मैंने उस टाइम ही पहले दिन ही बता दिया था। तो एक्चुअल क्या है, उसके बाद मैंने जो हमारे नए प्रभारी आए, संजय दत्त जी बहुत सीनियर आदमी है और पार्टी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनसे बातचीत की और मैंने उनको इस्तीफा दोबारा भेजा। भाई ऐसे बात है जी, मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी बहुत है कि मैं अनेकों सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और मैं लगभग 39 सालों से व्यापार मंडला स्टेट का प्रधान हूँ। जगह जगह लूटपाट, फरोख्ती, हत्याओं की वारदात होती है, जो जीएसटी विभाग के अधिकारी जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं, लूटपाट, चंदा चुंदा मांग रहे हैं, तो हर जगह जाना पड़ता है। आपने देखा कोई हरियाणा में कहीं वारदात हो जाए, मैं और मेरी टीम वहाँ 24 घंटे खड़े रहते हैं। इसी प्रकार वैश्य समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बड़े बड़े मेरे कार्यक्रम जगह जगह होते हैं, तो मैं यहाँ टाइम नहीं दे पा रहा था। मैंने उनको इशारा किया, मेरी मजबूरी है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा, आप किसी और को बनाओगे, हम साथ हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म किसी को बनाओ, हम उसका साथ देंगे और किसी बिना पद के साथ देंगे। पहले भी दिया है, आप कहीं हिसार में कहीं ड्यूटी लगा देना, कहीं हरियाणा में लगा देना, पीछे नहीं हटेंगे। उनको समझाया, उन्होंने कहा एक बार पेंडिंग छोड़ लो इसको और फिर सलाह कर ले। मैं जी रिक्वेस्ट आपसे, तो मैंने उनको इस्तीफा भेज दिया, ये स्थिति है। और मैं इस्तीफा देते ही आप दुष्यंत चौटाला से मिल लिए? नहीं, उसमें एक क्या है, हमारे एक सीनियर पत्रकार है राकेश क्रांति जी, उनके फादर की डेथ थी, अगर सैन भवन में 13वीं थी, शोक सभा खत्म होती, हम ऑफिस में चाय पी रहे थे, तो हमारे दुष्यंत जी आ गए, वहाँ चाय पीते हुए, आओ बैठो जी, और वहाँ उन्होंने भी चाय पी ली। एक सामाजिक मुलाकात होती है ना, सामाजिक दुख सुख में इकट्ठा होना, हम सामाजिक आदमी है, समाज जारी मिलेंगे, तो हमारे कोई किसी द्वेष थोड़ी है। ये तो जेजेपी है, नीलो भी मिल सकती है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, कोई भी पार्टी का आदमी नेता दुख और सुख ब्याह शादी है, मिलजुल होता है, उठ बैठ होती है। वो एक साधारण मुलाकात थी, साधारण वो एक चाय पी थी, और कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का राजनीतिक मायने नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, करेंगे, और जो कांग्रेस पार्टी का जो भी काम होगा हम करेंगे, इसमें कोई दो। आपने कहा भाई सभी पार्टियां हैं, मैं सबसे सामाजिक रिश्ते हैं, सबसे मिलता हूँ, कांग्रेस में आप है, दुष्यंत चौटाला से आप मिले, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी हिसार आए थे, उनसे आप मिले, तो बजरंग दास गर्ग अभय सिंह चौटाला से कब मिल रहे हैं? देखो, मैं बताता हूँ, सामाजिक दायरे में जहाँ कोई मुलाकात होती है, हम टेबल टू टेबल बैठते हैं, चाय पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, कोई बात थोड़ी है। कोई बड़े बड़े नेता है जो है वो मिलते हैं एक दूसरे ने ब्याह शादी में, तो वो चाय पानी खाना नहीं करते, मिलते नहीं है, जुलते नहीं है, दुख में त्योहार में नहीं मिलते हैं। ये सामाजिक दायरा रहेगा। हमारे ये विचारों की लड़ाई होती है, पार्टी के अंदर विचारों का सिस्टम है, किसी कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म विचार नहीं मिलते, हम अपनी बात कहेंगे, वो दूसरी पार्टी अपनी बात कहेगी, उसमें कोई बात थोड़ी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के हैं और साथ रहेंगे, इसमें कोई दुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी जिले की जुम्मेवारी जिसको भी देंगे उसके साथ
पूरी स्पोर्ट्स के साथ नैन साहब खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आप जो बहुत सीनियर पत्रकार हो, यहाँ के लोकल पत्रकार हो, आपका चैनल पूरा हरियाणा नहीं देश के लोग देखते हैं। आप खुद कह दोगे हाँ बजरंग दास गर्ग ने मेरे को जो इंटरव्यू दिया था उस बात पर खड़े उतरे। जिसको भी वो अगली जुम्माई देंगे मैं उनका साथ दूंगा। नहीं बिल्कुल गर्ग साहब, जिस तरीके से आप जिस पार्टी में हैं और पदों के लिए तो है ना, नेता लोग जो है वो दिल्ली दरबार में लगातार चक्कर काटते हैं कि हमें पद मिल जाए। और जब जब कहीं न कहीं संगठन बन रहा था, बहुत सारे लोगों में धक्का मुक्की देखने को मिली कि हमें पद मिले, यानी कि पदों की मारामारी के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए लोग जो है नेता वो धक्के खाते हैं। और बजरंग दास गर्ग ने जो वो मिला बुलाया पद छोड़ दिया। तो क्या मतलब गर्ग साहब इस पद की लालसा में कोई बड़ा पद लेना चाहते थे? मतलब असल माजरा क्या है, वजह क्या है? क्योंकि पद के लिए तो नेता लोग मारे मारे घूमते हैं। जहाँ पद की बात है, मैंने बताया मैं कितने सेवा के अंदर कितने पदों पर आज मैं विराजमान हूं। और कांग्रेस पार्टी की आप बात करो, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता बिल्कुल अनेकों साल रहा। 12 साल सरसा जिला का प्रभारी रहा, बिहानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का प्रभारी रहा, चुनाव का स्टार प्रचारक मैं रहा, यहाँ तक कि चुनाव टिकट वितरण समिति का मेंबर रहा और मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर रहा। मैं क्या बताऊं, मैं इतनी जिम्मेवारी संभाल चुका हूं। आदमी कोई उम्र होती होगी, कोई सिस्टम होता होगा। आज मैं 66 साल का हूं और लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। यही तो गर्ग साहब लोग बात करें। आपने बताया आपने इतनी सारी जिम्मेदारियां संभाली कांग्रेस पार्टी की, और जब भी हुड्डा साहब यहाँ आते हैं तो बिल्कुल साथ वाली चेयर पे गर्ग साहब को बैठा देखते हैं। गर्ग साहब हमेशा साथ रहते हैं, जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो गर्ग साहब उसमें शामिल होते हैं। लेकिन आखिर क्या मजबूरी रही, क्या जो ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं बृजलाल बहबलपुरिया, उनसे या जो आपके विरोधी लोग हैं उनसे दुखी होकर गर्ग साहब ने इस्तीफा तो नहीं दिया? वो मेरा साथी है बृजलाल, सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं। और जहाँ हुड्डा साहब है, हुड्डा साहब जब भी हिसार जिले में आएंगे आप साथ में उस टाइम भी आप देखोगे कि साथ है। ये नहीं कि मैं अपनी जुम्माई भागूंगा। जब कोई कार्यक्रम हुड्डा साहब का होगा या कांग्रेस पार्टी नेता, सबका साथ दूंगा, दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सब एकजुट हो करेंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज प्रदेश की जनता, देश की जनता है। मेरे लिए सबसे मोटा महत्व इस बात का है, हम सामाजिक दायरा में सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के मैं बात कर रहा हूँ। और मैं किसी से राजनीति द्वेष ना मैंने जिंदगी में किया, ना मैं राजनीति द्वेष से काम करता। और मेरे लिए सारे भाई बराबर है। कांग्रेस पार्टी में भी जो भी है, जो भी कहीं कोई काम कर रहा है, जहाँ कोई भाई को मेरे को आदेश देगा मैं उसके लिए तैयार खड़ा हूँ। आखिरी सवाल मेरा गर्ग साहब, आपका बड़ा लंबा तजुर्बा है राजनीति का। जो आपके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, उनकी कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं, कितना उनसे संतुष्ट है? क्योंकि कहीं न कहीं बात की जाती रही है कि उदयभान के बाद जो ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सबको एकजुट करेंगे, लेकिन फिर भी पार्टी में इस तरह की गुटबाजी सामने आती है। वीरेंद्र सिंह का अलग गुट है, रणदीप सुरजेवाला का अलग है, शैलजा का अलग है। कहीं न कहीं जो विधायकों की बात करें उनमें आपस में बातचीत चल रही है। तो कहीं न कहीं जो एक साथ होना चाहिए था, एक मंच पर आना चाहिए था, टकराव बिखराव ज्यादा दिख पा रहा है। नहीं, देखो जब बड़ा परिवार होगा, बड़ा कुनबा होगा, तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। जहाँ तक कि हमारे नए प्रभारी संजय दत्त जी आए हैं, बहुत सीनियर और बहुत ही मतलब सुलझे हुए व्यक्ति है। सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। और प्रदेशाध्यक्ष जो है नरेंद्र जी अच्छी सेवा कर रहे हैं और रात दिन उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में जगह जगह जिला स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं और पूरे आपके सामने देखा कोई ऐसा जिला नहीं। ये भी 7 तारीख को सोनीपत में मीटिंग थी, जनरल मीटिंग भी थी, जिला प्रधानों की भी मीटिंग थी और लगातार 5 दिन उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग ली। विधायकों की, पूर्व विधायकों की, पूर्व मंत्रियों की, एमपीओ की, जिला प्रधानों की, जितने हमारे सेल, SC BC सेल, लीगल सेल, महिला सेल, युवा के और स्टूडेंट एसोसिएशन, सबके उन्होंने मीटिंग ली। सभी को एकजुट करके और एक अच्छा सिस्टम चल रहा है। और मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी भविष्य बहुत उज्जवल है और जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ रही है, इसमें कोई तो लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष, साथ में वैसे अग्रवाल समाज के जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो गर्ग साहब ने साफ तौर पर कहा इस्तीफा इन्होंने इसलिए दिया है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके पास है, सामाजिक, धार्मिक,
शैक्षणिक बहुत सारे ये कहीं ना कहीं संगठनों से जुड़े हैं और इनको हर जगह जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस कार्य को लेकर समय का इनके पास कहीं ना कहीं अभाव था, समय की कमी थी, क्योंकि बहुत जगह इनको जाना पड़ता है। और सारी की सारी बातें बड़ी बेबाकी से इन्होंने बता दी है, खुले मन से इन्होंने विचार रखे हैं। अब फैसला आपका है। आखिर गर्ग साहब ने जो बताया है, क्या इस्तीफा देने की यही वजह है या फिर इस्तीफा देने की और क्या वजह हो सकती है? और क्या कांग्रेस पार्टी में अगर इस तरीके के बड़े कद के नेता अगर इस्तीफा देते रहे तो क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव तक मजबूत हो पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लंबे समय से सत्ता से बाहर है, क्या इस तरीके के नेता अगर पार्टी को छोड़ते रहेंगे, इस्तीफा देते रहेंगे, पदों को ठुकराते रहेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी का भला हो पाएगा? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।